चल पड़ा दुष्ट बलवीर क्रूर, जैसे कलयुग का कंस चला। राणा सांगा और कुंभा के कुल को करने निर्वंश चला। राजकुमार को मैंने मार दिया, उदयपुर का राज्यभार मैं ही हासिल करूंगा, उदयपुर का राजकुमार मैं ही बनूंगा। ऐसी ही एक और वीरांगना चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सुंदर थी। उनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसे सुनकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी मानो उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित हो उठे और उन्होंने यह संदेश भिजवाया कि वे एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहते हैं। ठीक है, महाराज के वचन के लिए मैं अपनी एक झलक दिखाऊंगी, परंतु अलाउद्दीन की आंखों में वो पर्दा ही नहीं जो एक स्त्री और बहन को अलग कर सके, इसलिए मैं अपना प्रतिबिंब ही दिखाऊंगी। प्रतिबिंब रूप में ही सही, चलो आज मुझे पद्मिनी का दीदार तो हो जाएगा। या अल्लाह, क्या खूबसूरती है, जिस खूबसूरती का मुझे बेसब्री से इंतजार था। शुक्र है अल्लाह का जो आज मुझे उसका दीदार तो हुआ। अब तो मैं पद्मिनी को हासिल करके रहूंगा। सैनिकों, चित्तौड़ पर आक्रमण की तैयारी करो। परंतु रानी पद्मिनी राजपूत नारियों की कुल परंपरा की रक्षार्थ स्वयं को अग्नि में समर्पित करती हैं और तभी से प्रारंभ होती है जौहर की परंपरा, जहां एक और पन्ना था और रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं ने अपना बलिदान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वहीं ऐसे ही युग में एक सबला नारी ने जन्म लिया, रानी लक्ष्मीबाई। और देश प्रेम की इसी राह पर चल पड़ी सरोजनी नायडू। She broke free from the sockets of society and established a strong identity. The Nightingale of India, Sarojini Naidu's life became a poem and a song. ये बांसुरी हाथों में हम भूखे गाते गाते, खुश किस्मत है बंधु हमारे जिस सारा अपना। समय के पंछी का उड़ने को सीमित विस्तार, पर लो पंछी तो यह उड़ चला। ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुँचूं लिए झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती ऊपर तारों तक। मेरे जीवन की क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक, मत आना हे मृत्यु कभी तुम मुझ तक। जागो भारतवासियों जागो, मेरे देश के नाम पर एक हो जाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। She was a glowing landmark in the stage of India's pilgrimage to freedom. दूसरी ओर इंदिरा गांधी बाल अवस्था से ही स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने लगी। No one can forget the last inspirational speech of Prime Minister श्रीमती इंदिरा गांधी। मुझे चिंता नहीं है, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मुझे गर्व है तो इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गया और जब तक मुझ में सांस है सेवा में ही जाएगा, और जब मेरी जान जाएगी मेरे खून का एक एक कतरा जितना मेरा है वो एक भारत को जीवित करेगा। जय हिंद। याद करेगा भारत का इतिहास तुम्हें, याद करेगा भारत बलिदान के लिए तुम्हें। देश की राजनीति से दूर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली मदर टेरेसा आज मरकर भी अमर है। उनका हृदय कोमलता, प्रेम, दया की भावना से भरा हुआ था। उन्होंने समाज द्वारा उपेक्षित, कुष्ठ रोगी, लाचार,
अनाथों को दिल से लगाया। उनके द्वारा स्थापित निर्धन हृदय संस्था में आज भी दीन दुखियों को जीने की एक नई आशा मिलती है। For her extraordinary compassion and complete dedication, she received Nobel Prize for Peace. A few lines from her Nobel Peace Prize speech. We have gathered here together for the Nobel Peace Prize ceremony. But let us not be satisfied with just giving money. Sometimes we think that poverty is only being hungry, poor and homeless. No. Today, the greatest poverty is being unwanted, unloved and uncared for. And to cure it, love and care is most required, which begins by taking care of our closest ones, especially elders at home. Simultaneously, another thought to ponder on is, just remember that at the end of life, we will not be judged by how many degrees you have received, how much money you have made, how many great things you have done. We will be judged by our own small deeds. When I was hungry, you gave me food to eat. I was sick and you took my care. I was homeless and you took me in. I was under shadows and you brought light in my life. I was under shadows and you brought light in my life. Thank you and God bless you. सही है, जीवन की सार्थकता अंधेरे जीवन को रोशन करने से ही है। नारी का एक और सशक्त रूप, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, जिन्होंने अपनी कर्मठता तथा अनुशासन प्रियता से तिहाड़ जेल जैसी जगहों में भी क्रांतिकारी सुधार किए। She offered a whole new model of prison management. She called it the 3C model: corrective, collective, and community-based. She was awarded Mother Teresa Award, Pride of India Award, and the list goes on. आज लड़कियों को बैसाखी नहीं, बल चाहिए, क्योंकि नारी में ही वो शक्ति है, जब वो ठान लेती है तो करके रहती। फिर चाहे वो तिहाड़ जेल में कैदियों का सुधार हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई। जय हिंद। नृत्य कला और संगीत का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। निर्विवादित रूप से भारतीय पाषाण गायकी मलिका, एक जीवित किंवदंती, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर। संगीत ही पूजा है, संगीत ही मेरा जीवन है, इसलिए संगीत में मेरी आत्मा बसती है। वंदे मातरम। शायद फिर से जहां एक और लता जी द्वारा गाए फिल्म मुगले आजम में मधुबाला पर फिल्मांकित गीत आज भी यादगार है, वहीं दूसरी ओर इतने वर्षों बाद भी उनकी आवाज का जादू यूं ही बरकरार है।
वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वहीं शास्त्रीय नृत्य में अपनी पारंगता दिखाने वाली नृत्यांगनाएं मल्लिका, साराभाई और शोभना जैसी कलाकार भरतनाट्यम शैली को एक नई पहचान दे रही थीं।